नमस्कार, प्रणाम, सलाम से सकल। मैं सुशांत और आप देख रहे हैं आगे लाइव। अभी मैं राजद के कार्यालय में खड़ा हूँ। बिहार के सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीमा भारती पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने की हुंकार भर दी है और अपने नॉमिनेशन के विषय में वह बता रही हैं कि 2 तारीख को करेंगी नॉमिनेशन। अब पप्पू यादव का क्या होगा? जो पप्पू यादव यह कहते नजर आ रहे थे कि मर जाएंगे, दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल ऐसी खबरें आ रही है कि पप्पू यादव भी 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे। वो लगातार अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने की बातें कह रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 2 अप्रैल को नॉमिनेशन कर सकते हैं। लालू प्रसाद से सिंबल हासिल करने के बाद बीमा भारती भी 3 अप्रैल को नामांकन करेंगी। आज प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें आश्वस्त कर दिया है और टिकट उन्हें मिल गया है। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट पर राजद और कांग्रेस आमने सामने है। बीमा भारती को पूर्णिया से आरजेडी का टिकट मिलने के बाद कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी दावा ठोक दिया है। फिलहाल हम आपको यह दिखाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीमा भारती ने क्या कुछ कहा। जितने भी हमारे और हमारे जितने भी महाराष्ट्र के सभी तमाम कार्यकर्ता को सबसे पहले यहाँ जो से दुनिया में और जो हवा बनाया गया है और ये जीवन के बारे में हम सभी मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे लालू प्रसाद जी जो हमारे पिता भी हैं और एक पिता जो है एक बेटी को टिकट दे करके पूर्णिया भेजने का काम किया है और हमारे विपक्ष के जो नेता है जो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी जो हमारे भाई हैं और भाई ने जो है बहन को आशीर्वाद दे करके टिकट दे के भेजने का काम किया है। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी का आशीर्वाद मिल गया है और सभी का हमको आशीर्वाद दे करके पूर्णिया का जो लोकसभा का टिकट देने का काम किया है और पूर्णिया का जो जनता है वह मेरे लिए भगवान है और उनसे जिस तरह से गलतफहमी फैलाया गया है तो मैं यही कहना चाहती हूँ जिस तरह से हमने रुपौली में 5वां बार विधायक हम बने हैं वहाँ से जिस तरह से हमने विकास किया है रुपौली में उसी तरह से दुनिया के जनता सर्वोपरि है, भगवान स्वरूप है और सभी से यही निवेदन करेंगे कि यहाँ से मुझे लोकसभा का आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर यहाँ का विकास हम करेंगे जो भी बचा हुआ है। आप जानते ही हैं किस तरह से जो भाजपा के लोग हैं जिस तरह से परेशान किया गया है और उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सभी महागठबंधन के कार्यकर्ता दुनिया के जनता सभी तैयार हैं उनको सबक सिखाने के लिए। नॉमिनेशन 3 तारीख को हम करेंगे। पूर्णिया जनता से मैं आग्रह करती हूँ 3 तारीख को सभी लोग पूर्णिया में रामभूमि मैदान स्टेडियम में आने का काम करेंगे। आप जदयू छोड़ के राजद में आए जदयू का यहाँ वर्तमान सांसद है, कितना चुनौती मानते हैं? देखिए जो भी मेरे जो यहाँ का सांसद है मेरा किसी से मुकाबला नहीं है और किसी को जो है कि किसी से नहीं है। हमारा जनता सर्वोपरि है, हमारे कार्यकर्ता सर्वोपरि है और किसी से चुनौती नहीं है। और माननीय जो हमारे पप्पू यादव जी हैं वो भी कांग्रेस में अपना पार्टी को मिला चुके हैं और
उनसे भी हमारे बड़े भाई हैं, उनसे भी मैं आग्रह करती हूँ, वह भी मेरे साथ आकर के वह भी अपना सहयोग करेंगे। जरूर आप लोग जो है कि गार्जियन के रूप में पूर्णिया आकर के सहयोग करेंगे। क्या पप्पू यादव से कुछ बात हुई आपकी क्या? बिल्कुल बात हुई है उनसे, हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक मानते हैं, और उनसे यही मेरा आग्रह है कि आप महागठबंधन में हैं तो यहाँ आकर के गार्जियन बन करके यहाँ पूर्णिया का जंग जीतने का काम करें। वो तो कह चुके कि चुनाव यहीं से लड़ेंगे। जो नेता का निर्णय हो गया वो मोबाइल पीछे कर दीजिए तो भैया हो गया। कितने कठिन होगा आपके लिए ये डगर? कोई कठिन नहीं होगा। हमारे जनता जो है आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माले, वाम दल सभी मजबूती के साथ कार्यकर्ता पूरा उत्साही है। उसी से जो है झूम रहा है पूर्णिया का जनता कार्यकर्ता। और कैंडिडेट हम नहीं, पूरे जिला का सभी हमारे कार्यकर्ता कैंडिडेट है, एक एक जनता कैंडिडेट है, और सभी का आशीर्वाद से हम विजय होंगे। उन्हीं का आशीर्वाद। बिल्कुल हमारे गार्जियन है, और जो महागठबंधन का निर्णय हो गया उसका पालन करेंगे। कभी सांसद संतोष कुशवाहा जी के साथ आप सांसद रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? कुछ नहीं, हमको कुछ कहना नहीं है, जनता पर विश्वास है। जनता ओवैसी जी की पार्टी लड़ रही है यहाँ से, क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। सब क्लियर आपके सामने है, और हम लोगों को भी दिशा निर्देश है। केंद्रीय कमेटी हमारे कॉमरेड सीताराम येचुरी, पटना हमारे राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी, कॉमरेड अवधेश दा, सबों के द्वारा हम लोगों को सूचना है आरजेडी के प्रत्याशी को वहां से कैंडिडेट बनाया जा रहा है। और महागठबंधन के लोग, हम लोग लाल झंडा के सिपाही आरजेडी प्रत्याशी यहाँ से सिंबल लेकर आ रहे हैं, इनको हर संभव। और दूसरी बात, हमारे केंद्रीय और राज्य कमेटी और जिला कमेटी का निर्णय है, पूर्णिया शहीद अजीत सरकार जो किसान मजदूर गरीबों के मसीहा थे, उनकी हत्या हो गई थी, और उस हत्या में जो अभियुक्त हैं, अगर ऐसे लोगों को पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा या पूरे बिहार में कहीं से भी, सीपीएम पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगा। हम लोग पूर्णिया में अपने केंद्रीय कमेटी, राज्य कमेटी हमारा सब जगह लेटर दे चुका है, हमारे पास भी लेटर आ चुका है। हमारी पार्टी का मांग है, जो अजीत सरकार हत्याकांड में जो नेता अभियुक्त थे उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाए, ये मांग है। तो सर क्या पॉलिटिक्स के अंतर्गत उनके पार्टी को विलय करवा दिया गया कांग्रेस में? कांग्रेस का मालिक हम लोग नहीं है, हम लोग मांग कर सकते हैं कांग्रेस किनको टिकट देगी नहीं देगी। हमारी पार्टी ने मांग किया है, अजीत सरकार दलितों, आदिवासी, गरीबों के मसीहा थे पूर्णिया में, और उसके हत्या में जो लोग अभियुक्त थे, जिनको जेल काटना पड़ा था, अगर उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा यहाँ या बिहार में कहीं से, हमारी पार्टी उसका विरोध, पुरजोर विरोध करेगी। बाकी लोग क्या करेंगे गठबंधन में, उसका हम जिम्मेदारी नहीं लेते। अजीत सरकार के सिपाही उनका पुरजोर विरोध करें। हम फिर नाम नहीं, फिर क्या जरूरी है किसी, कौन उस हत्याकांड में है? पूरा बिहार, पूरा देश का बच्चा जानता है, नाम लेने की क्या जरूरत है? कहीं तब तो महागठबंधन कमजोर पड़ जाएगी। काहे कमजोर पड़ेगी? एक आदमी के चलते महागठबंधन थोड़े कमजोर हो जाएगा। इस देश में सीताराम येचुरी जैसे नेता है, पी वर्धन जैसे नेता है, लालू यादव जैसे तेज तर्रार मतलब तपे तपाए नेता है, तेजस्वी जैसा युवा नेता है, फिर एक आदमी से का महागठबंधन कैसे कमजोर हो जाए? तो फिर पूर्णिया में पेंच फंसता नजर आ रहा है सर, आपके कथन तब ऊपर के लोग समझे। हमारा पार्टी, मैं अपने पार्टी का बात बता दिया, मेरे पार्टी का साफ दिशा निर्देश है, हमारे पास लेटर है। हमारी पार्टी के राज्य कमेटी, केंद्रीय कमेटी को सूचना दे दिया है, अजीत सरकार हत्याकांड के अभियुक्त के जो भी नेता है उनको हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूर्णिया या पूरा बिहार, पूरा देश समर्थन नहीं करेगा। हम लोग का पार्टी का यह निर्देश है, और पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, लाल झंडा का एक सच्चा सिपाही होने के नाते हम लोग वही करेंगे। कि आप लोग को भी देखे, सबसे पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप लोग सभी आज इस स्वागत कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में जो रहा ये
रुपौली की जो विधायक है मीना भारती, वो राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी बनी है। इस कार्यक्रम को लेकर के और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कितनी मजबूती के साथ आप लोग बहुत ही मजबूती से लड़ेंगे। और जहाँ तक बात है महागठबंधन की बात, अभी हमारे महागठबंधन के साथी भी हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो महागठबंधन के हैं और बिहार का जो महागठबंधन का नेतृत्व है, सभी ने ये निर्णय लिया कि पूर्णिया से राजद का प्रत्याशी श्रीमती मीना भारती को बनाया इसमें जाए। सर कांग्रेस भी शामिल है करने में? एकदम निश्चित रूप से। अरे आप लोग देख रहे हैं ना, कांग्रेस तो है ही। जो भी बैठक हो रही है उसमें कांग्रेस है, राजद है, वाम दल के तीनों साथी हैं, पांचों हम लोग हैं, एक साथ हैं। सर माना जा रहा है कि पूर्णिया की सीट को लेकर महागठबंधन में मतभेद है। कहाँ से? एक तरफ पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस से वो आ रहे हैं यहाँ। नहीं, देखिए वो महागठबंधन से वो कांग्रेस में विलय किए। अब कांग्रेस नेतृत्व और महागठबंधन जब यहाँ सिंबल दे दिया राष्ट्रीय जनता दल को, तब कहाँ इसमें मतभेद है? राजद तो के ही उनका प्रत्याशी यहाँ से खड़ा होंगे। आप तो साफ कहें। ये कार्यक्रम ही वही है, जैसा कि अभी जो उम्मीदवार है वो तो बताइए आपको कि राजद के जो है प्रत्याशी के रूप में वही है। तो फिर सर उनका क्या होगा? वो कहते हैं मर जाएंगे मिट जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी माँ है, तो उनका फिर क्या वो होगा? तो आप भी बोल सकते हैं, ये जी। लोकतांत्रिक अधिकार है। हर आदमी बोल सकते हैं, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं मर जाएंगे मिट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। नॉमिनेशन कब करें? नॉमिनेशन 3 तारीख को नॉमिनेशन होगी। महागठबंधन के अभी सभी दल आए, कौन कौन से दल आए हैं आपके? हमारे यहाँ अभी वाम दल से आए हुए हैं, कांग्रेस से भी हैं, CPI से है, CPM से, सभी महागठबंधन के सभी साथी हमारे यहाँ आए हुए हैं। क्या महागठबंधन मजबूती के साथ पूर्णिया में वो टिकट का जो है बंटवारा क्लियर हो चुका है महागठबंधन की तरफ से? अगर क्लियर नहीं हुआ होता तो सभी साथी हमारे यहाँ नहीं आते। कांग्रेस भी इस सीट को लेके जो है काफ़ी जो है इसमें तो कांग्रेस सीट लेके नहीं है, उसके प्रत्याशी इसके लिए कर रहे हैं। प्रत्याशी की तो मांग करना उसका काम है। अब वो कहते हैं हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया पकड़े कब थे जो नहीं छोड़ेंगे? वो तो पूर्णिया छोड़ के कब का मधेपुरा चले गए। पूर्णिया को तो उसने त्याग दिया था, ये दुनिया जान रहा है। कभी कहते मेरा जन्म है पूर्णिया, कभी कहता मेरा जन्म है मधेपुरा, कभी कहता मेरा घर है मधेपुरा, मेरा जीवन यहाँ हुआ। पहले तो एक बात को पटल जगह को है भी नहीं। पहले तो वह सिद्ध करे उनकी जन्म कहाँ है, वो उसके घर कहाँ है। तो अब रही बात कुछ बोलते रहना है। पूर्णिया के जनता तो उसको सम्मान दिया था, निर्दलीय भी खड़ा हुए थे, निर्दलीय भी जिताया था, पार्टी लेवल से आए, पार्टी लेवल से भी जिताया। तो पूर्णिया की जनता उसको नहीं नकारा था, उसने पूर्णिया की जनता का नकार के मधेपुरा चला गया। पूर्णिया की जनता तो अपना रास्ता तो ढूंढेगा ना, अपना रास्ता ढूंढा। आज उसी के साथी CPI में गए, CPM में गए, माले में गए, RJD में गए, कांग्रेस में गए, JDU में गए। उसको जो साथी को छोड़ दिया, उस साथी जो दर दर भटक रहे थे, कभी सुध लिया उस साथी से? आज भी जो विलय किया कांग्रेस में जाके, किसी साथी को लेके गया? अपने सिर्फ पुत्र को लेके गया। अपने पत्नी को जगह तो धरा दिए, अपना पुत्र को जगह दिए। इसके साथी जितना थे उसको विलय भी करना था, तो सब साथी को लेके जाते, उसका कोई जगह तो धरा देते। यहाँ तो अपना स्वार्थ के लिए कर रहा है, यहाँ बेवकूफ बना रहा है पूर्णिया। अरे पूर्णिया की जनता तो क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव। बाहर से भी आते हैं, उसको भी लोग सम्मान करते हैं। अगर सम्मान करने के बाद भी पूर्णिया का सम्मान तो उन्होंने नहीं किया है, पूर्णिया तो सम्मान किया था उन्होंने। तो माना जा सकता है कि महागठबंधन की तरफ से डिक्लेयर्ड है कि राजद के ही प्रत्याशी। हाँ, तो अभी तो आपका प्रत्याशी खुद कह दिए कि चुनाव 3 तारीख को जो है हम नॉमिनेशन करेंगे। अब इसमें तो कुछ बचा नहीं। के खाते में पूर्णिया भाजपा तो महागठबंधन इंडिया गठबंधन को जिताना है। हमारे इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार पूर्णिया से रहेंगे उनको जिताने का काम महागठबंधन करेगी। एक तरफ कांग्रेस से पप्पू यादव जो है आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है, जो सिंबल लेके पूर्णिया महागठबंधन की ओर से आएंगे उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। पप्पू यादव क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये उनका काम है। आज मैडम के द्वारा दावा किया जा रहा है कि टिकट इनको मिल गया है राजद से, तो क्या इन बातों में सच्चाई है? टिकट मिल गया है पूर्णिया लोकसभा से? औपचारिकता जो मैडम बोल रही हैं वो उम्मीदवार हैं,
और हम लोगों को ऊपर से हमारे राज्य कार्यालय से सूचना है एक ही बात की जो महागठबंधन के उम्मीदवार सिंबल लेके जाएंगे उनको मदद करना है, यही गाइडलाइन। क्या 3 तारीख को नामांकन कर रहे हैं? मैडम की तरफ से आज दिया गया। मैडम बोल रही हैं कि हम 3 तारीख को नॉमिनेशन देंगे, उसका भी गाइडलाइन हम लोगों को आएगा। आज शाम तक सारा खेल क्लियर हो जाएगा और कौन उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी स्पष्ट हो जाएगा। जो उम्मीदवार होंगे हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में काम करेंगे। अभी किनका मांग है उम्मीदवार के? अभी हम लोग हमारे महागठबंधन में बिहार में सबसे बड़े दल राजद है। राजद का जो स्टेटमेंट है वो है कि पूर्णिया से राजद के उम्मीदवार टिकट लेकर लड़ेंगे। तो जब राजद का बयान आ गया कि हम लड़ेंगे तो हम लोग हमारे कार्यालय से भी सूचना है कि मतलब राजद को मदद करेंगे। तो ये तो पेच प्रस्ताव दिख रहा है, एक तरफ कोई कांग्रेस पेच भी- नहीं है। ये मीडिया वाले लोग कह रहे हैं, तरह तरह के न्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई पेच नहीं है। यहाँ स्पष्ट है कि राजद से बीमा भारती को टिकट मिल गया। पप्पू यादव कहाँ से लड़ेंगे? पप्पू यादव कहाँ से लड़ेंगे तो पप्पू यादव तय करेंगे। गठबंधन में है, हम कहाँ कह रहे हैं गठबंधन में नहीं है। असर तो पड़ेगा ना, इस बात का तो असर पड़ेगा। उसका भी निदान होगा, दोस्ताना संघर्ष नहीं होगा। वो भी महागठबंधन का हिस्सा है, वो कहाँ से लड़ेंगे वो तो ऊपर का लाइन। अभी तक निदान नहीं हुआ है, उनका निदान नहीं हुआ, लेकिन इधर लाइन क्लियर है। राजद का लाइन क्लियर हो। जी आइए क्या कुछ कहेंगे सर? जी, मैं राष्ट्रीय जनता दल अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष तारानंद कुमार यहाँ सभी उपस्थित मीडियाकर्मी भाइयों और महागठबंधन के साथियों को मैं अपनी ओर से दिल से नमस्कार करता हूँ। हमारे अति पिछड़ा समाज को जो है सम्मान देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किया। महागठबंधन के जो है जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता है वो सबों ने किया है और हम सभी अति पिछड़ा समाज जो है उनको जिताने का काम करेंगे और सबों के बीच में जाने का जा करके अपने पिछड़ा समाज को जो है जिताने का काम अवश्य मैं करूंगा। क्या नाम है? आनंद कुमार, राष्ट्रीय जनता दल अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला पूर्णिया। सर, पूर्णिया से प्रत्याशी राजद के तौर पर बीमा भारती को चुना गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर बीमा भारती जी का चुनाव लड़ना लगभग तय है और 3 तारीख को नॉमिनेशन करेगी, जिसमें उन्हें आधिकारिक तौर पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की। 100% पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन का प्रत्याशी जीतकर दिल्ली के सदन में पूर्णिया का नेतृत्व करेगा, यह पूर्णिया की जनता ने ठान लिया। कांग्रेस से पप्पू यादव भी ताल ठोक रहे हैं। देखिए, हम फिर बोलते हैं, देखिए हर एक दल चुनाव लड़ने के लिए हर एक दल अपना अपना दावा ठोकती है। गठबंधन में भी हर एक दल अपना अपना दावा ठोकती है। अंतोगत्वा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है कि कौन दल गठबंधन में चुनाव लड़ेगा, सभी के कार्यकर्ता बाद में एक होकर उस बैनर के तले चुनाव लड़ते हैं जिसको शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय कर दिया। राजद तय किया या ये महागठबंधन तय किया? देखिए, जब महागठबंधन की बैठक होती है और महागठबंधन की प्रत्याशी की बात होगी तो महागठबंधन के द्वारा तय किया जाता है, सिर्फ राजद के द्वारा तय नहीं किया। इस निर्णय में सर कांग्रेस पार्टी शामिल है क्या? बेशक, अगर जब महागठबंधन है तो कांग्रेस इस निर्णय से अलग थोड़े है। आज कांग्रेस पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता यहाँ नहीं दिखाई दिए। देखिए, हम फिर बोले, अभी आपको जो बोले, हर एक दल, जितने भी दल हैं, किसी भी जगह जाइएगा तो हर एक दल के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनके दल का व्यक्ति, उनके दल के सिंबल पर लोग चुनाव लड़े। अंतिम दम तक सभी दल के कार्यकर्ता का यही मकसद होता है कि उसके दल का प्रत्याशी हो। ये अलग बात है, लेकिन जब निर्णय हो जाता है कि गठबंधन में कि फलाना दल लड़ेगा तो सभी हम लोग एक होकर फिर उनका मदद करते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो महागठबंधन की तरफ से तय है कि बीमा भारती जी ही प्रत्याशी होंगे पूर्णिया से। देखिए, तय अभी बीमा भारती जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह क्लियर किया है तो बिना महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के इशारे के बिना तो वो कर नहीं सकते।
इससे साफ जाहिर है कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जब ग्रीन सिग्नल दे दिया तभी आदेश दे दिया है, तभी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को महागठबंधन की प्रत्याशी। लेकिन लोगों के जहन में सवाल ये है कि पप्पू यादव भी ताल ठोक रहे हैं एक तरफ पूर्णिया से ही महागठबंधन के। देखिए पप्पू जी बड़े नेता हैं और हम पुनः कहते हैं कि एक लंबी लकीर खींचने के लिए छोटी लकीर को मिटाना पड़ता है। परिचय बता दीजिए। तो पप्पू जी से ऐसी बात में लंबी लकीर खींचना है, बीजेपी को रोकना है, सांप्रदायिक शक्तियों के उदय को रोकना है। इसीलिए पुनः अगर महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती होगी तो जान लीजिए पप्पू जी भी बीमा भारती के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, नमस्कार। मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।